अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बात करते हैं वीपी पे हम लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वीएस स्टूडियो होना चाहिए, न्यू प्रोजेक्ट। तो इसमें हम ये बताता जाऊँगा वीपी क्या होता है। वीपी असल में बेस कोऑर्डिनेट डॉट फ्रेम डॉट नेट कोर होती है। ये भी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से होती है अप्लाई हमारे पास। तो इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे यूज़ करते हैं। आज हम ये देखेंगे कि हम वीपी में प्रोजेक्ट में के वीएल बेसिक्स में वीएल प्रोग्रामिंग में हम लोग अपनी जो कोडिंग है वो कैसे कर सकते हैं। सेम होती है जैसे हम सी प्लस प्लस में करते हैं, जावा में करते हैं। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ भी कोडिंग की जाती है, लेकिन थोड़ा सा सिंटैक्स डिफरेंट होता है। बाकी हमारे पास जो लॉजिक्स होती हैं, थोड़ी सी ऊप्स की जो कंडीशंस होती हैं वो चेंज होती हैं। ऑलमोस्ट सब कुछ सेम होता है। अच्छा, हमने क्या करना है सबसे पहले हमने जाना है वीएल सी शार्प। इसमें हमने जाना है फाइल्स पे। मैं बंद अगेन दिखा देता हूँ। फाइल्स पे न्यू प्रोजेक्ट, और ये आ जाएगा यहाँ पे वीएल सी शार्प। आपको सी हैश आपको शो हो रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पे जाके अंदर ये कंसोल शो हो रही है, यहाँ पे क्लिक करना है आपने। हम इसको रीनेम कर देते हैं। आज हम जो काम करेंगे सम ऑफ टू इंटीजर्स, सीखेंगे कैसे लिया जा सकता है और कैसे नहीं लिया जा सकता। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, थोड़े से नए कंसेप्ट भी होते हैं। हम वो दोनों देखेंगे उनमें क्या फ़र्क होता है, हम उसको कैसे कर सकते हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। देखिए, अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्रोग्राम क्लास से। हमारे पास एक क्लास बन गई है सी शार्प के नाम से, ठीक है। तो इसमें ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये वाली, तो हमारे पास क्या होती हैं, हमारे पास सिस्टम्स होते हैं जो जिस तरह सी शार्प में लाइब्रेरीज होती हैं। तो इसी तरह हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे होते हैं, नेम स्पेसिस यूज़ कर रहे होते हैं। तो अब हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले ये चीज़ आ जाती है। उसके बाद ये नेम स्पेस आती है कि हम किस नेम स्पेस के अंदर रहते हुए यूज़ करते हैं। जैसे हमने सी शार्प सी प्लस प्लस में हम यूज़ करते थे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। इसमें हमें जो क्लास प्रोडक्ट का नेम होता है उसी को यूज़ करना होता है। अच्छा, अब पहले जो मैंने बात की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की, ऊप की बात की थी। तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास जो फंक्शंस होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं, एनी टाइप ऑफ जो भी हम काम कर रहे होते हैं, वो क्या होता है हमारी क्लासेस के अंदर होता है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्लास होगी तो हम काम कर पाएंगे, क्लास नहीं होगी तो हम काम नहीं कर पाएंगे। ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास ये होता है स्टैटिक वॉइड मेन। अच्छा, अब वॉइड मेन हमने सुना हुआ है कि हमारे पास कहाँ पे होता है, सी प्लस प्लस में भी होता है, जावा में भी होता है। लेकिन स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि अगर हम मेन को स्टैटिक नहीं रखते तो हमारे पास जो प्रोग्राम है वो रन नहीं होता। ठीक है, इसलिए हमने इसको स्टैटिक रखना होता है क्योंकि मेन है। हमने इसको सबके साथ पहले सबसे पहले चलाना होता है। हमें इसका नेसेसरी है कि हम इसके साथ स्टैटिक लगाएं। अगर नहीं लगाएंगे तो वो प्रोग्राम रन नहीं होगा। अच्छा, आज हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने बात की थी हमें टू इंटीजर्स लेने हैं। तो टू इंटीजर्स हम देखेंगे दो तरह से। एक तरह से होता है कि हम कैसे सम ले सकते हैं दो इंटीजर्स का इसी मेन फंक्शन के अंदर। दूसरा जो स्टेप होगा पार्ट 2 में, उसमें हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो सम होता है फंक्शन के थ्रू कैसे ले सकते हैं, बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस। हम कैसे कुछ जो वैल्यूज होती हैं वो फंक्शन को पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पे काम करते हैं, हम कहते हैं हम एक नंबर या दो नंबर ले लेते हैं, नंबर नंबर। इसमें इनपुट लेनी है। इसमें जो हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, प्रिंट, जैसे हम सी प्लस प्लस में प्रिंट सी आउट लिखते थे, सी में हम लोग प्रिंट लिखते थे। तो इसमें इसी में जो होता है वो होता है कंसोल डॉट राइट। जो राइट होता है वो असल में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक लाइन को ब्रेक करता है, लाइन को ब्रेक नहीं करता। इसके वो क्या करता है, लाइन को ब्रेक नहीं करता, वो उसी से आगे ही जो नेक्स्ट कर्सर होता है उसको मूव कर रहा होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इंटर नंबर 1, ठीक है। इसी को हम कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं यहाँ पे इंटर नंबर 2। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा,
अब नंबर इसी से आगे यहाँ पे ना कर्सर आपको स्क्रीन पे ब्लिंक करता हुआ नजर आएगा। हम यहाँ पे जब लिखते हैं कंसोल डॉट रीड लाइन, अब रीड लाइन क्या होता है, हमारे पास हम स्ट्रिंग में हमेशा इनपुट लेते हैं, हमारे पास 3 फंक्शन होते हैं रीड के, यहाँ पे नजर भी आए होंगे, रीड के, रीड लाइन के और रीड की के। हम जो यूज करते हैं हमेशा इनपुट लेने के लिए वो होता है रीड लाइन। अच्छा, अब हमने पास करना है किसको, num1 को, लेकिन ये एरर देगा, क्यों एरर इसलिए देगा, ये कहेगा कि जो आपकी क्लास है वो इंटीजर टाइप की है। अगर नीचे देखें एरर जहाँ पे शो हो रहा है ये इंटीजर टाइप की है, आप उसको क्या स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, हमने पहले बात की थी, ये क्या होता है स्ट्रिंग रिटर्न करता है, हमें इसको पार्स करना होता है डॉट पार्स के जरिए, और इसको जाके ऐसे ब्रेसेस में कर देना होता है। अब भी हमारे पास एक इनपुट क्रिएट हो चुकी है नम की। अब यहाँ पे हम आते हैं तो नम टू, अब नम टू भी आ चुका है हमारे पास, यहाँ पे चेंज कर देते हैं नम टू। जी, अब हमने सिंपल दो नंबर का सम करना है, हम सिंपल लिख देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन। देखिए राइट लाइन के वैसे एक लाइन को वो ब्रेक करके नीचे आ जाएगा, इस लाइन को ब्रेक करेगा और फिर नीचे आ जाएगा, ठीक है, जो भी लिखा होगा। अच्छा, अब यहाँ पे ना हमने क्या शो करवाना है कि प्लस सम क्या होता है, हम लिख देते हैं ऐसे, एक फॉर्मेट होता है स्ट्रिंग का कि हमें यहाँ पे बताना होता है सबसे पहले 0 पे क्या आएगा, 1 पे क्या आएगा, और उसका टू इंडेक्सेस। अब यहाँ पे हम जो बात कर रहे होते हैं, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे भी शो नहीं करेगा, क्लासेस को हम ऐसे स्ट्रिंग फॉर्मेट की यूज करते हुए हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक हो गया। इसमें क्या होता है हमारे पास कि ये जो चीज लिखी हुई है कर्ली ब्रेसेस में, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे कोई हमारे पास वैल्यू शो होगी, ठीक है, तो यहाँ पे एक वैल्यू शो होगी 0 1 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे, वो कौन कौन सी वैल्यू हो सकती हैं, तो हम वो यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जी। अब यहाँ पे 0 पे क्या शो होना चाहिए, हम कहते हैं num1 प्लस num2 इज इक्वल टू दिस, ठीक है, इसके दो वैल्यूज जो आई हैं उनका सम ये है, तो मींस के num1 num2। अब ये हमारे पास क्या हो चुका है, एक इसकी जो वैल्यू है वो किसको पास हो जाएगी, 0 इंडेक्स को, num2 की जो वैल्यू होगी वो किसको पास हो जाएगी, इस 1 वाले इंडेक्स को। अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है, हम लिख देंगे num1 num2, ठीक है, तो अब हमारे पास जो हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें अभी भी एक चीज कमी है, वो क्या है वो बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो सम जब करना होता है तो हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर हैं, तो ब्रैकेट्स के अंदर हैं, तो हमें इसलिए ये जो स्मॉल ब्रेसेस होते हैं हमें वो अगेन यूज करनी होती है, ना यूज करें तो हमें एरर देना स्टार्ट कर देगा कि आप एक जगह पे दो कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, ये सम कर देगा, हमें सम नहीं चाहिए था, इसके को कॉन्केटिनेट कर देगा, हमें कॉन्केटिनेशन नहीं करनी थी, हमें एक वैल्यू को लेके आना था, इसलिए हमने इसका। उसके बाद कंसोल डॉट रीड की, अब रीड की क्या करता है, वो हमारी स्क्रीन को पॉज रखता है कि वो आगे नहीं जाने देता, ठीक है, इसलिए मैं रीड की, जैसे हमने सी प्लस प्लस में सिस्टम पॉज किया था, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे कंसोल डॉट रीड की करना होता है। चलिए आज इसको अब इसको रन करते हैं जी, हमारी आउटपुट आ चुकी है। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे के पास क्या क्या आंसर आता है। नंबर 1 देखिए मैंने बात की थी कि हम राइट लगते हैं तो हमारे पास लाइन ब्रेक नहीं करती, कर्सर से यहाँ से आगे मूव कर रहा है, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इंटर कर देते हैं 24 इंटर, नो नंबर 2 भी सेम आ गया, इसी तरह हम अगेन प्रिंट नंबर कर देते हैं 12 जी। तो अब यहाँ पर देखें कि हमने 24 नंबर प्लस 12, इन दोनों का जो सम था वो कितना आ गया, 36 आ गया है। तो इसका मतलब यो अब रीड की है मैंने यहाँ पे लगाई है, तो इसलिए कर्सर मेरा मूव कर रहा है, मैं एंटर करता हूँ, स्क्रीन क्लोज हो जाती है। अच्छा, अब देखें इसकी जो वैल्यू थी वो इस इंडेक्स पे गई, इसकी जो वैल्यू थी वो इस इंडेक्स वाले को पास हो गई। इसका मतलब है कि हम स्ट्रिंग फॉर्मेट के जरिए इस चीज को अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं हमारे पास एक जो आउटपुट का जो वे है वो काफी बेटर हो जाए, ठीक है गाइस। अब हम बात करते हैं इससे आगे कि हम एक फंक्शन के जरिए, एक फंक्शन को हम जब कोई की पास करते हैं तो वो कैसे की जाती है, और
उसके बाद हम देखेंगे बाय वैल्यू क्या होता है, बाय रेफरेंस क्या होता है, लेकिन ये होगा मेरा सेकंड पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट में भी यहाँ पे हम जो काम करेंगे वो ये होगा कि हमने यहाँ पे ये प्रिंट आउट तो कर दिया। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास नंबर ग्रेटर कौन सा है। सेम है, इफ की कंडीशन है कि हमारे पास क्या होगा और क्या नहीं होगा। अच्छा, अब हम ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक स्मॉल सी चीज होती है हमारे पास, हम वो यूज करेंगे, टर्शनरी ऑपरेटर यूज करेंगे। ठीक है, डॉट राइट लाइन। टर्शनरी ऑपरेटर्स में क्या होता है कि हमारे पास तीन ऑपरेटर्स को यूज करके हम इफ की कंडीशंस को अप्लाई कर रहे होते हैं। होता इफ ही है, इफ जैसा टाइप होती है, लेकिन हम इसको यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं आज हम ये भी देख लेते हैं और इसके बाद हम आगे बात करते हैं। जी, तो सबसे पहले कंडीशन आती है कि num2 इज num1 इज ग्रेटर देन num2। अगर ग्रेटर है तो देन क्या चलेगा, तो हम प्रिंट करवाना चाहते हैं num1 इज ग्रेटर। ठीक है, और अगर फॉल्स है तो हम क्या करना चाहते हैं कि फॉल्स एल्स में जाए, एल्स में जाके वो कुछ ना करे, हम फिलहाल इतना चाहते हैं। अगर नंबर ग्रेटर है तो ये प्रिंट करे। ठीक है, तो हम खाली ये जो लास्ट ब्रेसेस होती हैं हम इसको नल कर देते हैं ताकि कुछ भी प्रिंट ना करें। ठीक है, तो कुछ भी जो ऑपरेशन को परफॉर्म ना करे, हम इसी तरह नीचे ले आते हैं टर्शनरी ऑपरेटर num2। अगर num2 इज ग्रेटर देन num1 है तो ये चीज कर देगा। आई एम सॉरी, num2 num2 अगर इज ग्रेटर देन num1 है तो ये काम करेगा। एल्स, अब ये नल इसलिए लगाया हुआ है कि हमने यहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करना, इसलिए हमने यहाँ पे ये चीज की हुई है। अच्छा, अगर हम ये बात करते हैं तो अब हमारे पास जो इसी चीज अगर हम कंडीशन लगाना भी चाहते हैं तो वो क्या होगा, अगर num1 इज डबल इक्वल्स टू num2 तो हम क्या कहते हैं, बोथ आर इक्वल। अब हमारे पास ये टर्शनरी ऑपरेटर्स की हमारे पास क्या आ चुकी हैं, एग्जांपल आ चुकी हैं। इफ एल्स हम करते रहते हैं, तो आज ये थोड़ा सा कुछ हम इसको रन करते हैं। हम 12 प्रिंट करते हैं तो 12 + 12 इज इक्वल टू 24 और बोथ आर इक्वल। तो ये हमारे पास इसमें यहाँ पे दिखाया जाता है। सो आई होप गाइस आपको समझ आ गया, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस में बाय रेफरेंस क्या होता है, बाय वैल्यूज कैसे पास की जा सकती हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह।